केंद्रीय रेशम बोर्ड का राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न। म्योरपुर स्थानीय ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बनवासी सेवा आश्रम के विचित्रा महाकक्ष में सोमवार को अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी प्रसार तथा अनुभव साझाकरण पर आधारित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए बोर्ड के निदेशक डॉ सत्यनारायण ने कहा कि सोनभद्र का रेशम कीट उत्पादन के लिए भौगोलिक वातावरण अनुकूल है। देखिए, तहसील जो तसल की जिसकी कार्यशाला आयोजन हो रहा है, एक्चुअली जो सिल्क का प्रोडक्शन है, इसको गवर्नमेंट जो है अलग अलग विभागों के संयोजन से जो है इसको बढ़ावा दे रही है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या जिसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्योंकि जब आप तसर का प्रोडक्शन करते हैं, ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसमें सिल्वीकल्चर बोला जाता है सिल्क प्रोडक्शन को, तो ये आपकी एक एडिशनल इनकम भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर में यूजुअली क्या लिया जाता है कि आप धान, गेहूं ये सब उपजा लीजिए या फिर पशुपालन कर लीजिए, लेकिन जो सिल्वीकल्चर है इसमें क्या है कि आप जैसे आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक का जो है अभी घर घर प्लास्टिक का जो है चल रहा है प्रोग्राम, कि आप जो है हर घर से जो है प्लास्टिक इकट्ठा करके और उसको रिसाइकल कर रहे हैं। लेकिन जो सिल्क है ये एक बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये जो है अपने आप, अगर इसको आप जमीन के नीचे दबा